हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ जेरफ निशा इनसाइट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने दिसंबर 2023 के ऑल पीवाईक्यूज विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में, और पार्ट 7 है ना। इस वाले वीडियो से पहले हमारे 6 पार्ट तक हो चुके हैं, जिसमें हमने 2 शिफ्ट के जो पेपर हैं दिसंबर 2023 के, वो सारे के सारे कर लिए हैं सॉल्व, है ना। और आज हमारा 7th पार्ट है, इसमें हम बचे हुए क्वेश्चंस भी कर लेंगे। 41 तक तो हम पहुंच गए हैं, बस इसमें से हमने डीआई को, आरसी को, लॉजिकल रीजनिंग के जो सम सॉल्व करने वाले हैं उनको छोड़ा है। वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में सारे के सारे प्रैक्टिकल सम करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है, वीबैक्स बाय डेल टेक्नोलॉजी एक लीडिंग, मतलब वीबैक्स है डेल टेक्नोलॉजी का, क्या वो लीडिंग इंटरप्राइजेस है कॉन्फ्रेंस में, ऑडियो मीटिंग करने में, स्क्रीन शेयर में, वेबिनार्स में, इन सब में। और जो गिफ है वो क्या इमेज फाइल फॉर्मेट है, और क्या उसकी फुल फॉर्म ग्राफिक इंटरेक्टिव फॉर्मेट है। ओहो, ये आंसर तो आपको दिख गया, कोई बात नहीं। ये आ गया सेकंड, दोनों गलत हैं। क्यों? क्योंकि ये डेल है वो लीडिंग इंटरप्राइज नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। और दूसरा जो गिफ है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होती है। ये देखिए मैंने फुल फॉर्म यहाँ पर पहले ही रखी है इसके लिए, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट है, ठीक है। तो आपको ऐसा ना लगे कि गलत बताया है, तो मैंने पहले से ही निकाल के रखती। ग्राफिक इंटरचेंज, इंटरचेंज फॉर्मेट होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राम शाम फिनिश ये हम मैथ्स के बाद में करेंगे, पहले ये देखते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस वर कवर्ड अंडर क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था उसके अंदर कौन कौन सी गैसेस है वो कवर की गई थी, बताइए। ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी। 6 गैसेस, 6 गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट, ए बी और डी ओनली, ए बी और डी ओनली। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो तो थी, मीथेन भी थी, और साथ में नाइट्रोजन थी, नाइट्रिक ऑक्साइड N2O। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं थी, ये तो बनाती है। सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं थी, ठीक है। ऑक्साइड ऑक्साइड का याद रखो, ऑक्साइड जहां पर आ जाए ना वो O2, CO2, CH4N2O, ये ठीक है ऑक्साइड। ये थी अपनी गैसेस। और 6 गैसेस अगर देखना है तो मैं बताती हूँ 6 गैसेस कौन कौन सी थी। क्योटो प्रोटोकॉल, वन सेकेंड। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे, वहां पर कर रही हूँ ना माउस, वहां पे देखो। जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, मीथेन थी, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये हमें हमने देखा है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइन, ठीक है। ये 6 गैसेस थी। कौन कौन सी थी? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCS, ठीक है। और परफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरो का PFCS। और सल्फर का, सल्फर है ना, सल्फर हेक्साफ्लोरिन, सल्फर हेक्साफ्लोरिन। ये 6 गैसेस थी, CO2, CH4N2O। और ये सेम सेम से ध्यान रख लेना, हाइड्रोफ्लोरो, परफ्लोरो, सल्फर फ्लोरिन, ठीक है। तो ये अपनी 6 गैसेस थी। अब आता है 44 क्वेश्चन। क्या कहता है, विच पॉलिसी इज कमिटेड इन फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। कौन सी पॉलिसी है इन आर्ग्यूमेंट में। फर्स्ट कहता है, व्हाट इज गुड फॉर ईच इंडिविजुअल टाइप ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी बैड फॉर इकोनॉमी एज वॉल। कि व्हाट इज गुड फॉर ईच इंडिविजुअल टाइप, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति के टाइप के लिए कौन सा अच्छा है। बिजनेस कैन नॉट बी बैड फॉर इकोनॉमी एज वेल। ये कहता है कि हर एक पर्सन के अलग अलग होता है, तो उनके लिए अलग अलग टाइप का ऐसा बिजनेस कौन सा हो सकता है जो उसके लिए भी बुरा ना हो और पूरी इकोनॉमी के लिए भी बुरा ना हो, ठीक है। इसका आप बताइए, व्हाट इज गुड फॉर ईच इंडिविजुअल टाइप ऑफ बिजनेस। किस टाइप का बिजनेस है वो हर किसी व्यक्ति के लिए क्या होएगा, अच्छा होएगा। कैन नॉट बी बैड, और बुरा नहीं हो सकता। किसके लिए? इकोनॉमी के लिए, पूरी इकोनॉमी के लिए बुरा नहीं हो सकता। किसी पर्सन के लिए गुड होएगा लेकिन इकोनॉमी के लिए बुरा नहीं हो सकता। तो ये आपको बताना है। मेरे को तो साफ दिख गया इसका आंसर।
कि फॉलिसी ऑफ कंपोजिशन है, दो गलत गलत बातों को आपस में जोड़ दिया कि गुड होएगा इंडिविजुअल के लिए, लेकिन पूरे वर्ल्ड के लिए, इकोनॉमी के लिए है वो गलत नहीं हो सकता। कॉम्पोजिट कर दी बात को, ठीक है, कॉम्पोजिशन गलत जोड़ दी बात को, एक को दूसरे के साथ में, बिजनेस की पूरी वर्ल्ड के साथ क्यों जोड़ा। रेड हियरिंग मतलब कि किसी व्यक्ति पर वार कर देना। स्लिपरी स्लोप का मतलब कि उंगली पकड़ाई और पूरा हाथी पकड़ लिया, है ना, वो वाला कि छोटी सी बात से बड़ा बना दिया। फॉल्स फॉल्स गलत रीजन दे दिया, रीजन ही गलत दे दिया कोई चीज के बीच में। तो दिखाती हूँ आपको फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। जल्दी जल्दी आपके लिए स्लाइड तैयार करनी होती है ना, तो मेरे को ये जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर डालने का टाइम नहीं मिला, बट मैंने आपको बोला है कि डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पीवाईक्यू करवाऊंगी, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, चाहे कैसे भी दूँ बट दे रही हूँ, ठीक है। साइट्स जब आपको मैं दूंगी टेलीग्राम पर, मेरा टेलीग्राम चैनल ये रहा, जेआरएफ निशा साइट्स, तब मैं इनके अंदर ऐड कर दूंगी एक्सप्लेनेशन भी, ठीक है, ऐड कर दूंगी। अभी तो आप वीडियो सुनो, वीडियो में सुना हुआ ज़्यादा ध्यान रहता है। अगर आपको नोट्स दे दूंगी मैं, पढ़ाऊंगी नहीं, है ना, तो भी आप नहीं कर पाओगे। नोट्स तो फिर पढ़ ही नहीं रहते आपके पास, मेन है पढ़ाना, ठीक है, सुनना समझना। ये सब चीज़ें तो स्लाइड वगैरह तैयार कर ली, बट ये एक्सप्लेनेशन डालने में भी टाइम लगता है, खुद की लैंग्वेज में लिखने में। देखिए फॉल्सी ऑफ कंपोजिशन क्या कहती है, हम यहाँ देखते हैं। ये कहती है फॉल्सी ऑफ कंपोजिशन follows the general form y is part of x, y has a property, therefore x has also as property। देखो जैसे हमने बोल दिया कि a है, वन सेकेंड, a चोर है, a चोर है, ठीक है, और b a का भाई है, ठीक है, तो b है वो भी चोर होगा। दो बातों को जोड़ दिया ना इसने और गलत जोड़ा है, तो ये क्या होगी, फॉल्सी ऑफ कॉम्पोजिशन। ये ही मैंने आपको बताया था कि बिना बात के दो अलग अलग बातों को जोड़ देना, ठीक है। इसमें भी यही बोला है कि ए है, देखिए ए बी का, ए वाई का पार्ट है, वाई है वो एक्स का पार्ट है, वाई के पास प्रॉपर्टी है, इसका मतलब जो वाई है उसके पास भी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको मैंने जो एग्जांपल दिया वो ज़्यादा इजी है, ये थोड़ा टफ सा है। देखिए अब हम करते हैं 45 क्वेश्चन। ये क्या बोलता है, ए म्यूजिशियन यूजेज ए ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन टू डाउनलोड म्यूजिक, इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। एक म्यूजिशियन है, सिंगर है, वो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का यूज करता है अपने डाउनलोड म्यूजिक को डाउनलोड करने के लिए, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताओ। सम रूरल एरिया इन इंडिया है पुअर ब्रॉडबैंड ब्रॉडबैंड एक्सेस। कुछ रूरल एरिया होते हैं, गांव के इलाके हैं जहां पर ब्रॉडबैंड सर्विसेज है वो बहुत पुअर होती है। देयर इज नो नीड टू डायल अप, ब्रॉडबैंड इज ऑलवेज कनेक्टेड, डायल अप करने की जरूरत नहीं, ब्रॉडबैंड ऑलवेज कनेक्टेड रहता है। यू कैन नॉट यूज द लैंडलाइन फोन एट द सेम टाइम वाइल यूजिंग द ब्रॉडबैंड इंटरनेट, आप लैंडलाइन का यूज नहीं कर सकते जब आप ब्रॉडबैंड इंटरनेट का यूज कर रहे हो। क्या ये सही बोल रहे हैं, कौन से सही आपको बताना है। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ए और बी, क्योंकि थर्ड तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कुछ एरिया होते हैं जहां पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं मिलता, बिल्कुल सही बोल रहा है। और आपको बार बार ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए डायल अप करने की जरूरत नहीं होती है ना, क्योंकि ये कनेक्टेड अपने आप होता है। जैसे आपने वाईफाई एक बार कनेक्ट कर लिया अपने फोन में लैपटॉप में, तो बार बार आपको पासवर्ड डाल के रीसेट करने की जरूरत तो नहीं पड़ती ना, है ना, बार बार ऑन नहीं करना पड़ता, सीधा वाईफाई ऑन करा और हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे ही, और ये डायल अप फोन का यूज नहीं कर सकते कनेक्शन टाइम, ये तो बिल्कुल ही गलत बात बोल रही है, ठीक है। अब हम करते हैं आरसी। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में जो फिफ्थ पार्ट था, आई थिंक, हाँ, फिफ्थ पार्ट में आरसी करने का सबसे बढ़िया तरीका बताया था कि आरसी को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। आपने नहीं देखी है वीडियो तो आप पहले जाके उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। पहले ये वीडियो देख लो उसके बाद देख लेना। देखो मैंने बताया था आपको आरसी अटेम्प्ट करने का तरीका, दोबारा से इस वीडियो में बता देती हूँ जिन बच्चों ने वो वहाँ पे वीडियो नहीं देखी है। थोड़ा सा जूम करके लिखूंगी तो आपको सही दिख जाएगा। देखिए आरसी को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है, आरसी को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है। फर्स्ट हमें क्या करना है, 30 to 40 सेकेंड, या मैक्सिमम, मैक्सिमम कर देती हूँ, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुको। देखिए 40 सेकेंड, 40 सेकेंड मैक्सिमम है, 30 to 40 सेकेंड आपको क्या करना है,
जल्दी जल्दी आरसी को पूरे को गो थ्रू करना है। आरसी को पूरे को क्या करना है, आपको गो थ्रू करना है। ठीक है, दिख तो रहा है ना आपको, कट तो नहीं रहा, ठीक है। इसी को जल्दी जल्दी आपने गो थ्रू कर दिया, फिर आना है आपको, ये फर्स्ट स्टेप था, फिर सेकंड आना है आपको क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन की हेडलाइन पढ़ी आपने, 30 सेकंड में पढ़नी है, ज़्यादा से ज़्यादा 30। ठीक है, या फिर 20 सेकंड में हो जाती है, 20 सेकंड में पढ़ी जाती है, 20 तो बहुत ज़्यादा हो गया बल्कि। 20 में ये पढ़ ली, 10 में आपने ऑप्शन देख लिए, 30 हो गए, और 30 सेकंड जो बच गए वो आप पैराग्राफ में जाके, आरसी में जाके उन क्वेश्चन को सर्च करोगे, यानी कि 30 सेकंड। तो मैक्सिमम 1 मिनट आपको वन क्वेश्चन में देनी है आरसी के, मैक्सिमम 1 मिनट देनी है आपको वन क्वेश्चन में। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो आपने आरसी पहले जल्दी जल्दी गो थ्रू करा, ये क्यों करते हैं, ताकि हमें ना मुद्दा पता चल सके, कॉन्टेक्स्ट पता चल रहे आरसी किस बारे में है, किस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, टॉपिक, एक ओवरव्यू पता चल जाता है हमें कि किस चीज़ की बात कर रहा है ये। ठीक है, किस चीज़ की बात कर रहा है ये। अब हम देखते हैं पढ़ के, प्रैक्टिकली हम अप्लाई करते हैं इस चीज़ को, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, आई होप कि आपको दिख रहा है अच्छे से। पहले हम थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़ते हैं, आप अपने मन में पढ़िएगा, मैं थोड़ा सा बोल के पढ़ूंगी, फिर मैं भी मन में। ठीक है, ओवर द पास्ट 160 ईयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड हैज इंक्रीज एट द स्टडी ऑफ ए कार्टर एंड एवरी ईयर। एट फर्स्ट द चेंज वाज ड्राइवन द स्प्रेड ऑफ टुडे वर टेकन ग्रांटेड क्लीन वाटर, सीवेज वाटर डिस्पोजल, बेटर अंडरस्टैंडिंग वैक्सीन्स। 1970 में दिस इनोवेशन हैज डिमेंशन रिटर्न। कैंसर, हार्ट डिसीज के बारे में बोला है 70 मिड एट दी 20th century। फ्यूचर इज सर्टेनली इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट मैन विल बिगिन नाउ इमेजिबल एज ऑफ 100 चिल्ड्रन, नेचुरल लिमिट ऑन द एज मे एक्सपेक्टेड इन प्रिंसिपल दैट ऑल रिक्वायर सब सच में हाउएवर द टेम्पर एंड अवेयरनेस लाइफ सोशल एंड फिजिकल लिमिटेशन टुडे डेवलपिंग टेक्नोलॉजी एंड एक्सपीरियंस एज पर लाइफ इंक्रीज लाइनिंग में। हाँ, अब मेरे को इससे पता चल गया। अब देखो, मैंने जल्दी जल्दी गो थ्रू कर दिया ना, गो थ्रू कर लिया क्वेश्चन आरसी, तो मेरे को पता चल गया कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका मुद्दा क्या है, और मेरे को ये भी पता चल गया कि कौन कौन से वर्ड्स है वो इस आरसी में यूज किए गए हैं। अब जल्दी जल्दी पढ़ा तो आपने सुना होगा वैक्सीन की बात की गई थी इसमें, है ना, क्लीन वाटर की बात की गई थी इसमें, टेक्नोलॉजी की भी बात की गई है। तो इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखेंगे, पहले करते हैं फिर मैं बताऊंगी। मैं मेरे को कॉन्टेक्स्ट मुद्दा पता चल गया ना, अब मैं क्या करती हूँ, इस क्वेश्चन को पढ़ती हूँ। इंक्रीज ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज इनिशियली ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ, कि लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है, आशा है, लाइफ से जो आशा होती है वो बढ़ गई है, किसकी अवेलेबिलिटी से, किसकी उपलब्धता से, वो हम देखते हैं। देखो फर्स्ट लाइन में मिलेगा आपको आंसर, मेरे को तो याद है, मैंने पढ़ा था जब फर्स्ट लाइन में ये दिया हुआ था कि ओवर दी 160 ईयर लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है वो वर्ल्ड में इंक्रीज हो गई है। देखो, क्वार्टर एवरी ईयर, किसके कारण, expanded industrialized wood has increased at steady rate of a quarter every year. First, the change was driven by spread of things today over things granted clean water। देखो मैंने बोला था ना, क्लीन वाटर का नाम आया था, सीवेज वाटर, न्यूट्रिशन, वैक्सीन का नाम आया था, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का नाम आया था। और यहाँ पर भी अपने को क्वेश्चंस में देखा है क्लीन वाटर, वैक्सीन, एंटीबायोटिक। ठीक है, और हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, बैटर न्यूट्रिशंस दिया हुआ है, बैटर न्यूट्रिशंस, वेस्ट डिस्पोजल, इनोवेशन द पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, और हमें दिया हुआ है वेस्ट डिस्पोजल, बेटर न्यूट्रिशंस। अब देखो, मान लो आपको टेक्नोलॉजी का भी नहीं पता, आपने पूरा नहीं पढ़ा है, ठीक है, पूरा नहीं पढ़ा आपने, तो आपको टेक्नोलॉजी का नहीं पता, तो फिर भी हम सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। कैसे, देखिए, अपने को पता है बी सी डी ई आना है, बी सी डी ई आना है। ठीक है, बी सी डी इसमें नहीं है, कट हो गया, बी सी डी इसमें नहीं है, कट हो गया, कट हो गया। इट मीन्स अपना आंसर क्या हो गया, इट मीन्स अपना आंसर हो गया थर्ड। देखिए कितना इजी है, कितना इजी मेथड बताया ना मैंने। बस आपको आरसी फर्स्ट बार में अगर आप पढ़ लोगे ना, फर्स्ट बार में आपने पढ़ लिया, देखो जल्दी जल्दी पढ़ लिया, तो आपको कितना इजी तरीके से मिल गया। अगर आप पहले क्वेश्चन को देखते उसके बाद में पढ़ने बैठते तो आपको समझ नहीं आता। तो ये मेथड जो मैं आपको बता रही हूँ बड़ा बेस्ट मेथड है, इसी से आप करना। अब है एल्जाई एल्जाइमर्स वॉज ऑलमोस्ट नोन बिफोर द 1950, बिकॉज एल्जाइमर है वो कब खोजे गए थे, है ना, 1950 से पहले। पीपल वर हेल्थियर, they took proper nutrition, people died before the one set of diseases, we didn't people did not physical work। अब ये हम देखते हैं अल्जाइमर के बारे में, ये भी हमने पढ़ा था।
1 सेकेंड। हाँ जी, देखिए यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, यहाँ तक तो देखने की जरूरत ही नहीं है। देखिए आगे, दीज इनोवेशन रीच डिमिनिशिंग रिटर्न, न्यू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की बात करी है यहाँ पे। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा नहीं था, फिर भी आ गया था अपने को। फ्यूचर सर्टेनली, इतना पॉसिबिलिटी, चिल्ड्रन मे टुक बर्थ रैंडम एल्जामियर, इसमें हम देखते हैं, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है नीचे नीचे। 1 सेकेंड, दिख रहा है आपको? एल्जामियर एक थ्रोट, जो एल्जाइमर ए ग्रोइंग थ्रेट ऑफ टुडे अर्लियर वाज ऑलमोस्ट अननोन बिफोर द 1950। सेम लाइन लिखी हुई देखो, 1950, बिकॉज किसके कारण? स्टैटिकली स्पीकिंग मोस्ट पीपल डाइड बिफोर सिम्टम डेवलप्ड, कि डेवलप होने से पहले, पीपल डाइड बिफोर द ऑनसेट ऑफ द डिसीज, है ना? तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? थर्ड, कि डेवलप होने से पहले ही मर गए थे। ठीक है, अब हम देखते हैं 48 क्वेश्चन। प्रोमिजिंग न्यू टेक्नोलॉजी विल नॉट इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ पीपल लिविंग इन द लास्ट डेवलप्ड कंट्री। ये कहता है कि हम नई नई टेक्नोलॉजी का प्रॉमिस करेंगे तो क्या वो विल नॉट इंक्रीज द लाइफ, लाइफ को इंक्रीज नहीं करेगी और स्पैन को भी नहीं करेगी। पीपल जो लीस्ट डेवलप्ड, कम डेवलप्ड कंट्री में रह रहे हैं, क्या ऐसा ही बोल रहे हैं? प्रोमिस है वो नई नई टेक्नोलॉजी का, वो एक्सटेंड करेगा ह्यूमन के लाइफ स्पैन को, जो कि सक्सेसफुली ओवरकम करेंगे जितने भी सोशल और फिजिकल लिमिटेशन है उससे। ऐसे ही बोल रहा है कि टेक्नोलॉजी वगैरह है उसके कारण हमारी लाइफ और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, सक्सेस हो जाएगी, है ना, लिमिटेशन से ऊपर उठ जाएगी। तो ये हम कहाँ देखेंगे? हम इसमें देखेंगे, अपने आप से कुछ भी नहीं लगाएंगे यहाँ पे। एक बात ध्यान रखना, आरसी में आपको अपने आप से कुछ नहीं करना, ये डायरेक्ट आरसी होते हैं पेपर 1 के। पेपर पेपर 2 का जो आरसी होता है ना, वो इनडायरेक्ट होता है, उसमें आपको अपना माइंड यूज करना पड़ता है, ठीक है? यहाँ नहीं, यहाँ पर आपको देखना है सिर्फ जो यही होता है, सेम सेम मोस्टली। तो देखिए, लाइफ स्पैन की बात कर रहे हैं, यहीं से मिलेगा आपको। अवेयरनेस ऑफ लाइफ सोशल एंड फिजिकल लिमिटेशन, यहाँ पर बोला ना। 1 सेकेंड, मैं इसको ना थोड़ा क्लीन कर देती हूँ, थोड़ा अच्छे से दिख जाएगा आपको। देखिए, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा ऊपर से, ठीक है, ताकि हमारा कुछ मिस ना हो। सच ऑप्टिमाइजेस टू म्यू, हाउ एवर टेम्पर्ड विद एन अवेयरनेस ऑफ लाइफ सोशल, ना लाइफ सोशल फिजिकल लिमिटेशन। यहाँ पर बात आई थी ना, ओवरकम करा था हमने सोशल और फिजिकल लिमिटेशन से, ठीक है। Today, developing technology will no doubt expensive increase of the upper ends of spectrum further increase the gap reach, और लाइफ इंक्रीज हो रही है तो रेयर मालदीज विल अर्ज सोनर अल्जाइमर स्पेशली। अब देखो, इसका आंसर सब पता चल रहा है आपको, क्या आंसर है? सेकंड। क्योंकि देखो यहाँ पे प्रोमिस की बात भी नहीं की गई है, लाइफ स्पेन बढ़ रहा है ठीक है, लिमिटेशन से आ रहा है ये भी ठीक है, लेकिन जो प्रोमिसिंग की बात नहीं की गई है कि एक्सटेंड हो जाएगा, और ना यहाँ पर की गई है, तो दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। प्रोमिसिंग की बात नहीं की गई, देखिए आप कहाँ पर कहा गया है, कहीं पे दिख रहा है आपको प्रोमिसिंग? आप बताइए, मेरे को दिख रहा है तो? नहीं दिख रहा ना? देखिए, तो अपने को अपने आप से नहीं बनाना, कोई जो चीज़ दी हुई है वही करना है। अब देखो, मैनी फॉरवर्ड लुकिंग थिंकर्स प्रेडिक्ट दैट इज द नेक्स्ट 20 years लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन स्टेटिक, इंक्रीज ड्रामेटिकली। ये लाइन आपको देखो कि फॉरवर्ड लुकिंग थिंकर क्या कहते हैं कि नेक्स्ट 25 ईयर में लाइफ की एक्सपेक्टेंसी कैसी होएगी। यहाँ पर मिलेगा अपने को क्लीन प्रोड्यूस, कैंसर थ्रेट यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, इनोवेशन पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। देखो वहां पर इंक्रीजिंग बोला था ना लास्ट वाले क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर डिक्रीजिंग बोला है, इसलिए भी गलत था वो। थ्रू द फ्यूचर स्टडी इन पॉजिटिव प्रिडिक्ट मैनी फॉरवर्ड लिंकिंग, ये देखो मैनी फॉरवर्ड थिंकिंग लुक, many forward-looking thinkers have begun to broach the possibility that some points to the next 20 year and century, a child will born who will live to now unimaginable age of 140 of her children may each turn forward a life. There exists no natural limit on age one expect. Being random experiment, one separated by generation, definitely in promise. In principle, all the required technology continue faster than ages. दिखा आपको कुछ? क्या बोला इसने? फॉरवर्ड थिंकर के बारे में बोला ना, फॉरवर्ड थिंकर क्या इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन, और इस ड्रामेटिकली में क्या बताया उसने? उसने बोला इंक्रीज करेंगे। देखिए यहाँ पर बताती हूँ मैं आपको, यहाँ पर दिया हुआ है
Many forward ये कह रहा है many forward looking thinkers began to broach possibility that at some time in next 20th century child will be born who will forward to वर्ल्ड इन ए विच देर आर नो लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं होगी तो इंक्रीज होएगा। माइट एक्सपेक्ट टू लीव रैंडम एक्सीडेंट डेलिबरेट होमिनेट सेम करेंगे, कंटिन्यू एडवांसमेंट होएगी, यानी कि इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था वो इनडायरेक्ट था, आपको इसका मतलब निकालना था। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। तो यहाँ पर इंक्रीज होएगा, मार्जिनली नहीं होएगा। मार्जिनली क्यों होएगा? मार्जिनली तो मतलब थोड़ा थोड़ा घिस घिस के होना, डिक्रीज भी नहीं होएगा, स्टैटिक रहेगा, वो भी कोई डेवलपमेंट नहीं, तो इंक्रीज ही होएगा ना, ड्रामेटिकली, मतलब कि बड़े लेवल पे। ठीक है, वट इज द ट्रू अबाउट प्रोमिसिंग न्यू टेक्नोलॉजी? न्यू टेक्नोलॉजी क्या होएगी? रेयर मालदीव्स, ये तो अपना आया था। ठीक है, गैप बताएगी रीच और पुअर में, ये भी मैंने पढ़ा था, मेरे को पता है। ठीक है, तो ए और डी के बीच में देखो, ए और डी नहीं आना चाहिए, ए नहीं आना चाहिए, और डी नहीं आना चाहिए। डी तो सब में ही है, डी तो हार्मफुल, डी तो आने ही आना है, बी और डी तो आना है, मैं भी पागल हूँ, गलती से क्या बोल दिया, बी और डी आना है, तो इट मीन्स अपना आंसर क्या हो जाएगा? रुको, इसका आंसर है फर्स्ट ए और सी, ए और सी। मैंने बी कर दिया, ओ रुको रुको, ये पढ़ना था ना, यहाँ पर गलती कर रही हूँ ना मैं, जैसे आप जैसी गलती थोड़ा फास्ट के चक्कर में। क्योंकि मैंने क्या बोला था, अपने को अपने आप से नहीं मनाना कुछ भी, अपने को उस पैराग्राफ में देखना है, लिखा हुआ है नहीं है। इसमें देखो क्या बोला हुआ है, दे विल गिव अस गिव राइज टू रेयर मालदीव्स और गैप रिच और पुअर का, ये लाइन सेम देखनी पड़ेगी अपने को, है नहीं है। ठीक है, रिच पुअर का, हम्म, अपने को अपने आप से नहीं बनानी है, जो इसमें दी है वही करनी है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसे आलस नहीं करना, जैसे अभी मैं आलस कर रही थी पढ़ने का, और फिर वो गलत हो जाता है ना, तो आपको आलस नहीं करना है, थोड़ा सा पढ़ने में कुछ नहीं जाता है। देखिए क्या पूछा था अपने से, मैं तो भूल गई। देखिए, प्रोमिसिंग न्यू टेक्नोलॉजी क्या करेगी वो पूछे, यहाँ से अब पूरा ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, life expectancy in industrialized world has increased steady of quarter every change spread of today granted clean waters, these innovation had reached the point of diminishing return almost same new technology, नई टेक्नोलॉजी की बात आ गई ना, begins to produce real gains future against the most deadly remaining threat cancer stroke at every country the least development country average person can expect to इतना इतना through the future is certain possible to predict. Many forward-looking thinkers have begun possibility at some point in next 20th century will go on to forward world in which had no limit age of one man expands to only two generation definitely required for technology. Such optimistic how temperate awareness social limitation डेवलप कर रहे हैं न्यू न्यू टेक्नोलॉजी को, नो डाउट एक्सपेंसिव है, इंक्रीज करती है अपर एंड्स को, स्पेक्ट्रम को, फॉलोइंग इंक्रीज गैप देखो ये दिया हुआ, फर्दर इंक्रीजिंग द गैप बिटवीन रिच और पुअर, रिच और पुअर के बीच में गैप को फिल करेगी, यानी कि वो वाला अपना पार्ट सही था। एज लाइफ स्पेन इंक्रीज प्रीवियसली रेयर मालदीव, अब ये देखो एज लाइफ स्पेन इंक्रीज, जैसे लाइफ स्पेन इंक्रीज बढ़ता है, प्रीवियसली रेयर मालदीव विल लूम एवर लार्जर, लार्जर होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या था, अब देखो पूरा पढ़ने पर हमें सही समझ में आया है। ठीक है, आपको भी पूरा पढ़ना है। देखो उसने बोला है प्रीवियसली लार्ज होता जाएगा, और यहाँ पे क्या बोला है, दे विल गिव राइज टू रेज रेयर मालदीव, मालदीव को बहुत, मालादीव सॉरी, मालादीव को बहुत ही कम करेंगे, रेयर करेंगे, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, ये गलत हो गया, तो अपना बी तो कट हो जाएगा, बी कट हो गया और बी भी कट हो गया, और ए अपने को चाहिए ही चाहिए, सॉरी सी अपने को चाहिए चाहिए। ठीक है, इसमें सी है, तो इसमें से और हम इसमें से देखेंगे, फिर हम देखेंगे क्या बोला इसने, दे विल एक्सपेंसेस टू ओल्डर पीपल। ठीक है, ये वाली लाइन आती है नहीं आती, हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं ना, तो साथ साथ ढूंढेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, ढूंढ ढूंढ के करेंगे। ठीक है, ओल्डर पीपल की बात की गई है यहाँ पे या नहीं की गई है, वो भी देखेंगे हम। ठीक है, ये देखो, a growing threat to today elderly was almost before the uh,
क्या है 1950 primarily because statistically speaking most people died before symptom developed। तो यहाँ पर एल्डर की बात की गई है, ठीक है। और सो अपर एंड्स एज, ज़्यादा एज के पीपल की भी बात की गई है। वंस एज, यहाँ पर भी एज की बात की गई है, ठीक है। तो फर्स्ट आ जाएगा अपना आंसर ए और सी। तो ऐसे करके आपको ढूंढ ढूंढ के करना है। ये अपना आ जाएगा ए और सी, ठीक है। और देखते हैं हम आगे करेंगे क्वेश्चन। अब आते हैं अपने दिसंबर के PYQ। कौन सी शिफ्ट के, और ये कंप्यूटर साइंस के अपना कौन कौन सा हो गया, एजुकेशन का कंप्लीट हो गया, ठीक है। कॉमर्स के हो गए पेपर 1 के, ये पेपर 1 की बात बता रही हूँ, पेपर 1 की शिफ्ट का हो गया, कॉमर्स की शिफ्ट का हो गया। अब कंप्यूटर साइंस और एप्लीकेशन का करेंगे, उसके बाद हिंदी का करेंगे, ठीक है। ये DI मैं आपको फिर से स्किप करा रही हूँ, ये बाद में करेंगे हम एक साथ। DI सोल्व करने पड़ते हैं ना पहले, अभी आपका टाइम जाएगा, मैं साथ साथ करूँगी, तो अभी इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये देखिए, एक शिफ्ट में आपको मैंने कल करवाया था, ये जो रैंडम सैम्पलिंग वाला अब फिर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू मेथड ऑफ सैम्पलिंग विच ए कोर ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट हु आर इनिशियली सैम्पल्ड फॉर ए सच स्टडी रिक्रूट और रिकमेंड अदर पोटेंशियल पार्टिसिपेंट। कि एक ऐसी प्रकार की सैम्पलिंग बतानी है जिसमें एक कोर ग्रुप होता है, एक मेन ग्रुप होएगा पार्टिसिपेंट का, वो क्या करेगा, इनिशियली सैंपल फॉर रिसर्च रिक्रूट, मतलब कि एक मेन बंदा है ना, वो अलग अलग पार्टिसिपेंट को रिसर्च करने के लिए रिक्रूट करेगा, नियुक्त करेगा। वो बताओ कौन सी है, मेरे को तो दिख क्या भाई, एक बंदे को हमने कोई काम बोला, उसने 10 बंदे को और बोल दिया, तो वो कौन सी हो जाएगी, स्नोबॉल सैम्पलिंग, है ना। मैंने आपको हिंट भी दे दिया था, एक पर्सन है वो 2 को बोलेगा, फिर वो 2 पर्सन है वो 3 को बोलेगा। आपको कोई काम बताया आपकी मम्मी ने, आपको ना अपने भाई, आपको अपनी मम्मी ने, मान लो मेरे को मेरी मम्मी ने कोई काम बोला, मैंने अपने भाई बहन इन सबको बोल दिया, तो ये स्नोबॉल सैम्पलिंग होगी। कोटा में कोई, हम एक कोटा डिसाइड कर लेते हैं। स्ट्रेटिफाइड में हम क्या करते हैं, स्ट्रेटास बनाते हैं किसी करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, जैसे मेल मेल को अलग कर दिया, फीमेल को अलग कर दिया, है ना। तो हम करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे स्टेटस बनाते हैं। और कोटा में क्या करते हैं, हम कोटा डिसाइड कर देते हैं, जैसे कि दिल्ली का रीजन अलग हो गया, हरियाणा का अलग हो गया। सिंपल में सिंपल ही होता है सीधा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल। अब ये भी काफी आए हुए हैं, इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल कौन कौन से होते हैं, ये आपको मैंने टीचिंग में करवा दिए हैं, है ना। तो बताइए आप। इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल तो मैंने आपको इतने ज्यादा, मतलब मैंने आपको बताया था कि नेम नेम आते हैं, देखो मैंने सही बोला था ना कि नेम नेम आते हैं, जबकि मैंने आपको फेब मार्च से PYQ में बोला था जब करवा रही थी कि नेम नेम आते हैं, फिर भी आपको डिटेल में करवाया था इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल। जिसको याद आ रहा है वो तो कर लेगा अभी, बताइए। देखिए ये आ जाएगा 3BCOD, BCOD। ये आपको बताया था ना सचमैन का मॉडल, जीरोम ब्रनर का मॉडल, इतने मैंने आपको एक्स्ट्रा स्लाइड भी दी थी, है ना। गैगने का मॉडल भी बताया था कि हम बोलते हैं हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, ये वो अटेंशन लेते हैं, फिर उसको रिटेन करते हैं, फिर प्रीवियस की बताते हैं, है ना। वो सेल्फ अवेयरनेस मॉडल इंफॉर्मेशन में नहीं आएगा, वो तो पर्सनैलिटी वाले में आएगा। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन का सोशल में आएगा, है ना। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन का मैंने आपको कितने करवाए थे, पर्सनल मॉडल करवाए थे, सोशल मॉडल करवाए थे, और इंटरेक्टिव करवाए थे, पर्सनैलिटी वाले, मतलब काफी सारे मॉडल 4 थे। हिल्डा टाबा थी ना, हिल्डा टाबा, उसने 22 मॉडल को 4 कैटेगरी में बांटा था, वो आपको मैंने करवाया था ना। तो वही वाला है, जीरोम ग्रूमर, सचमैन, ये गैगन है, ये तीनों तो आ जाएंगे इसमें। JGS मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, JGS, है ना। तो ये तो अपने आ गए इंफॉर्मेशन में। बाकी सेल्फ अवेयर पर्सनैलिटी में, सेल्फ अवेयर आ जाएगा पर्सनैलिटी में, पर्सनल मोड में, ग्रुप आ जाएगा सोशल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकी इज यूजुअली रिप्रेजेंट इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वेयर ब्लॉग हैज ए स्ट्रक्चर डिटरमाइंड बाय कंटेंट एंड यूजर। जो विकीपीडिया है ना, वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलता है। क्रोनोलॉजिकल तो ऐसे होता है, पहले अब की चीज, फिर थोड़े टाइम बाद की, फिर थोड़े टाइम बाद, फिर थोड़े टाइम बाद की। सबसे वो जो रीसेंट वाला डाटा होता है ना, वो लास्ट में होता है ना। और जो पहले वाला डाटा है वो बाद में, वो तो था क्रोनोलॉजी। रिवर्स का मतलब है जो अब का डाटा है वो तो सबसे पहले दिखाया जाएगा, और जो सबसे पहले डाला गया था वो लास्ट में दिखाया जाएगा, है ना। तो कैसे होता है, और यहाँ पे ब्लॉग वगैरह लिख सकते हैं लोग। ब्लॉग यूजुअली पर्सनल होता है, समवन ओपिनियन, वेरेस विकी इज यूजुअली ऑब्जेक्टिव। कि ब्लॉग है वो पर्सनल ओपिनियन होते हैं किसी के। तो ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है। ये जो फर्स्ट है वो गलत है, सेकंड है वो ठीक है। कैसे, क्योंकि देखो जो विकी है ना,
विकीपीडिया, वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो चलता है, लेकिन ब्लॉग जो है स्ट्रक्चर डिटरमाइंड बाय कंटेंट एंड यूजर्स। ब्लॉग डिसाइड नहीं करता, ब्लॉग है वो स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होते, कंटेंट वगैरह डिसाइडेड नहीं होते, पहले पहले से डिसाइड नहीं होते सारी चीज। जो लोग हैं, यूजर्स हैं, अलग अलग यूजर जैसे मैं, आप, वो सारे विकीपीडिया पे जाके कोई भी इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट बना के ब्लॉग लिख सकते हैं। हम अपनी मर्जी से अपनी ओपिनियन को शेयर करते हैं। देखो दोनों बातों कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। एक तो बोल रही है कि ब्लॉग होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड वे में होते हैं, सारा कंटेंट वगैरह स्ट्रक्चर्ड होएगा, मतलब क्या करना है प्री प्लान होएगा, जबकि यहाँ बोल रहा है कि किसी की पर्सनल ओपिनियन होती है यहाँ पे। तो ये दूसरा सही है, पहला गलत है, स्ट्रक्चर नहीं होता। फिर है बुद्धिस्ट मोड ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन फेजेस। अब देखो, ये मैंने आपको कल भी करवाया था, कल या परसों के पीवाईक्यू भी, दिसंबर वाले पीवाईक्यू में ही आया हुआ है। अब फिर रिपीट हुआ है कि बुद्धिस्ट क्या करते थे, वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में किस चीज पर जोर देते थे, बताना आपको, बताइए। बुद्धिस्ट है वो जोर देते थे सी, डी और ई, सिमेट्रिकल रिलेशन, एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाने पर, सिमेट्रिक मतलब भी समानता के, ठीक है। कॉन्सेंसस थ्रू इंटरेक्शन, कॉन्सेंसस आइजाज के, अपने नॉलेज आज के, ठीक है। कॉन्सेंसस मैं बता देती हूँ आपको, आम सहमति, देखो आम सहमति उसकी मतलब, ठीक है। नॉलेज है, सहमति है, आम सहमति, कॉन्सेंट यानी कि सहमति, की सहमति लेना है ना, और फिर उनके साथ क्या इंटरेक्ट करना, वेरीफाई कर इसके कम्युनिकेशन को। ये तीन बातें करते थे कि सिस्टमेटिक हमारा सिमेट्रिकल रिलेशन हो, सबके साथ आम, अच्छा, समानता के साथ रिलेशन हो, ठीक है। उनकी सहमति लेके हम उनके साथ इंटरेक्ट करें और उनके कम्युनिकेशन को वेरीफाई करके इसके ऊपर जोड़ देता है। वन क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को वाइंड अप कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, पीओपी के बारे में क्या सही है। They are extremely widespread and occur from tropic or Atlantic. They are often accumulate in food web or research toxic concentration. VOC are example of POP. They are widely used as frame as deodorant. Deodorant वगैरह में यूज होते हैं। Some chemical जो कि नॉन स्टिक बनाने में यूज होते हैं, वाटर प्रूफ, स्टेन रेजिस्टेंस में, वो पीओपी की कैटेगरी में आते हैं। ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 3, ए बी सी, ए बी डी ई, ए बी डी और ई। कौन से सही है पीओपी के बारे में, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। ये आपको ईवीएस की क्लास में मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। पहले ही समझ लीजिए कि ये एक्सट्रीमली वाइड स्प्रेड होते हैं, फ्रॉम ट्रॉपिक टू एट्रिक, ट्रॉपिक से लेके एट्रिक तक जाता है, आर्कटिक तक, ठीक है। मतलब सारी जगह वर्ल्ड वाइड ये फैले होते हैं, है ना, जो पीओपी होते हैं, वो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, जो इन्वायरमेंट में हमारे परसिस्ट करते रहते हैं, मौजूद होते हैं। दे ऑफन अकुमुलेट इन फूड वेब। अब फूड वेब में जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो पीपीडी है, डीडीटी है, फूड वेब के थ्रू आता जाता है, अकुमुलेट इकट्ठा होता जाता है ना, और टॉक्सिन्स पदार्थ होते हैं उसमें। और जो वोल वीओसी है वो पीओपी में नहीं आएगा। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड तो वो होते हैं जो एनवायरनमेंट में ना परसिस्ट करते रहते हैं, बने रहते हैं, लेकिन वीओसी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो तो जल्दी नष्ट हो जाते हैं, रहते नहीं ज़्यादा टाइम तक। जैसे कि अपनी वाटर वेपर हुई है ना, भाप होगी, वो ज़्यादा टाइम नहीं रहती है। फिर दे आर वाइडली यूज एज ए फ्लेम रेडिएंट इन डिओडेंट्स। अब जो डिओडेंट होते हैं अपने डीओ होते हैं, फिर फिश फिश वाले प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, जो अपने परफ्यूम होते हैं, उसमें कौन से होते हैं, पीओपी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट रहते हैं, जो काफी टाइम तक रहता है अपने। सम केमिकल यूज इन मेकिंग नॉन स्टिक बर्तन बनाते हैं, वाटर प्रूफ बनाते हैं, या फिर दाग धब्बे को उतारने के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, वो पीओपी की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। और पीओपी में जो झाग बनाने वाली इंडस्ट्रीज होती है ना, वो सबसे ज्यादा आती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।